मैं एक्सप्लेन कर दूंगा, ठीक है। जो सवाल में आपको डाउट होगा आई विल एक्सप्लेन, ठीक है। ओके, ग्रेट ग्रेट, ठीक। हाँ। ओके चलो, आज के टेस्ट में 45 में 45 आए। अच्छा 45 आए, ठीक है। बढ़िया यार। चलो भाई, ठीक है। कहानी ये है कि टाइप 1 ये हमने सब कुछ सीख लिया था, टाइप 2 के डाउट्स भी हमने कर लिए थे, ठीक है। परसेंटेज हम सीख रहे थे, जहां पर ये टाइप 2 की कहानी हमने देखी थी कि अगर सेम परसेंट से कुछ है तो क्या है। फिर टाइप 3 मैंने आपको यहाँ करा के भेजा था, ठीक है। टाइप 3 में ये वाला सवाल नहीं हुआ होगा जो मैं आपको बोल के यहाँ भेजा था। ये दोनों सवाल होपफुली आपको अच्छे से क्लियर हो गए होंगे, बिकॉज ये सेम सवाल आपको एग्जाम में मिल जाएंगे। और जब मिल जाए तो याद करना मुझे, ठीक है। चलो, अब ये सवाल में डाउट होगा आपको, ठीक है। देखो, अगर मान लो अभी दिया होता, उसने बोला है इस सवाल में कि आपने शुगर को इंक्रीज किया है 20% से। ध्यान से देखना भाइयों, ठीक है। ये अच्छा सवाल है और ये भी हमारे एग्जाम में आता है। सो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। ऐसे देखो, पता है, आप यहां पर जब मैथमेटिक्स भी सीखते हो ना, तो ये टाइप सीख लोगे, क्योंकि हमारा जो एग्जाम है बहुत प्रिडिक्टेबल है। AFCAT की मैथमेटिक्स इज हाईली प्रिडिक्टेबल, ठीक है। ये आपको सेम सवाल मिल जाएगा उधर। तो ये सेम टाइप सीख लो, बिकॉज हमारी जो जनता है यहाँ पर, ऑडियंस है जो बैच में होते हैं, वो मेजोरिटी लोग वो होते हैं जिनकी मैथमेटिक्स ही वीक होती है। इसलिए आप बैच में आते हो, है ना। तो इतना कम से कम सीख के जाओगे आप कि यार 20 में 15 तो हो जाए, आज जो आपके 2 3 4 हो रहे हैं वो 15 पहुंच जाएंगे, ठीक है। तो ये सारे टाइप सीख लो, इसको मैं लास्ट में फिर रिवाइज करूंगा। आखिरी के 1 महीने में हर एक चीज मैं आपको रिवाइज कराऊंगा, ठीक है। मैं आपके एट बैच में 2 तरीके से पढ़ाता हूँ। एक तो कन्वेंशनल, हम हर दिन पढ़ते हैं। उसके बाद लास्ट के 1 महीने में जो हमारे जॉब वाले हैं, कॉलेज वाले हैं, जो मिस करते हैं क्लासेस, उनके लिए मैं उतना रिवाइज करा देता हूँ जितना सफिशिएंट होगा टू क्लियर दिस एग्जाम, ठीक है, कट ऑफ क्लियर करने के लिए। तो वो हम आखिरी के 30 दिन में करेंगे, ठीक है। चलो, तो होपफुली सब कुछ बढ़िया होगा, मतलब। ओके। तो इस सवाल में आपको दिया गया था कि जो प्राइस है शुगर की वो 20% हमारी बढ़ गई। तो मैंने मान लिया कि जो प्राइस है, जो प्राइस पहले 100 थी, अब वो 120 हो गई। बोलो हाँ भैया, ठीक है। 100 से 120 हो गई। फिर आपसे बोला गया भाई, हाउ मेनी किलोग्राम्स एक फैमिली रिड्यूस करे अपना कंजम्पशन। कंजम्पशन कितना कम करे जिससे कि टोटल एक्सपेंडिचर को आप इंक्रीज करें 5% से। अब जो एक्सपेंडिचर आपका है भाइयों, वो मैंने मान लिया कि पहले 100 था, अब कितना करना है आपको, 105 करना है, ठीक है। तो ये कहानी है हमारी, वैसे ये है हमारी कहानी जो हमें करना था। अब ट्राई करो, चलो। उसने बोला है कि अगर आपको टोटल एक्सपेंडिचर 5% बढ़ाना है, अगर इनिशियल कंजम्पशन 280 किलो का था, तो अब जरा बताओ कितने किलो आप कम करोगे। ठीक है, डिफिकल्ट सवाल है थोड़ा सा, इसलिए एक बार ट्राई करो जो लोग घर पे नहीं करे हैं। जल्दी, 2 मिनट में आपको दे रहा हूँ, जल्दी ट्राई करो। कल जो मैंने आपको बोला था कि एक्सपेंडिचर और उसमें रिलेशन क्या है, वो चीज प्लीज यूज करना है यहाँ पर। रिलेशन बिटवीन एक्सपेंडिचर एंड हमारे कंजम्पशन। बहुत प्यारा तरीका मैं आपको सिखाऊंगा, ठीक है। मैं एक बार स्टिल पोल दे रहा हूं, अगर जिससे हो गया है वो बता दे मुझे पोल में। एक सेकंड, वेट। पोल भी बता दो जिससे हो गया है, वरना मैं आपको एक बेहतरीन प्यारा तरीका सिखाऊंगा जिससे आपको जो एकदम आनंद ही आ जाएगा, एकदम मजा आ जाएगा, आपको लगेगा भैया वाओ, वाओ हो गया भैया ये तो। चलो देखो, नहीं हो रहा है आपसे एज एक्सपेक्टेड, ठीक है। सब लोग ऊपर देखो, सबकी नजर स्क्रीन पर होनी चाहिए।
भाइयों मैंने आपको कल सिखाया था कि जो हमारा एक्सपेंडिचर होता है, एक्सपेंडिचर इज नथिंग बट कंजम्पशन इनटू प्राइस। बोलो हाँ, यही होता है। ठीक है, ओके। मैं यहां से ये भी लिख सकता हूं, आपको देखो कंजम्पशन निकालना है, ठीक है, कि कितना कंजम्पशन कम करो। तो यार कंजम्पशन क्या होगा मेरा? कंजम्पशन मेरा हो जाएगा एक्सपेंडिचर अपॉन प्राइस, है ना भैया? एक्सपेंडिचर अपॉन प्राइस हो जाएगा हमारा कंजम्पशन। ठीक है, खत्म सवाल। पहले केस में, पहले केस में हमारा देखो क्या था, पहले आपका एक्सपेंडिचर भी 100 था और प्राइस भी 100 था। तो पहले केस में कंजम्पशन कितना आ रहा था? आपका कंजम्पशन आ रहा था 100/100, 1। यानी कि पहले आप कंज्यूम कर रहे थे 1, और उसने आपको दे रखा है कि आपका पहले कंजम्पशन था 280 किलो। तो इसका मतलब 1 की वैल्यू है 280। खत्म। सेकंड केस में क्या होगा आपका? सेकंड केस में अगर आप कंजम्पशन निकालोगे तो अब कंजम्पशन कितना है आपका? 105 एक्सपेंडिचर डिवाइड बाई प्राइस। ठीक, तो अगर एक की वैल्यू 280 है तो 105/120 की वैल्यू आपको निकालनी है। खत्म। तो 280 गुणे 105/120 कितना आ रहा है आंसर? एक बार चेक कर लेते हैं। कटेगा क्या ये? क्या ये कटेगा क्या? कटेगा। 3 चौक 12, 3 तिरिका 9, 3 पचे 15, और 7 चौक 28, 7 पचे 35। खत्म। एक सेकंड। 7 पचे 35 के 5 हसीला 3, 7 तिरिक 21, 22 23 24, 245। तो अब आपका सेकंड केस में कंजम्पशन कितना है? 245 kg। पहले केस में कितना था? 280 kg। सवाल क्या पूछा गया था? सवाल ही पूछा गया था कितना कम करना है। तो कितना कम है बेसिकली देख लो, खत्म। कम है आपका दोस्तों हमारा कितना? 35 kg। मैं रिपीट कर दूंगा, ये सेम सवाल आपको एग्जाम में मिल जाएगा, ठीक है, किसी भी एक फॉर्म में। और ये सेम सवाल प्लीज करना सीख लो। मैं रिपीट कर रहा हूं, सब लोग देखो और फिर बताना कि हाँ भैया मजा आ गया। ठीक, देखो एक बहुत ही बेसिक फॉर्मूला ये होता है कि आपका जो खर्च होता है वो प्राइस इनटू कंजम्पशन, जितना आप कंज्यूम करोगे। अब अगर तुम 10 एप्पल खाओगे, 10 एप्पल का कॉस्ट 10 रुपए है, तो आपका खर्च कितना हुआ? 10 × 10, 100 रुपए का खर्च हुआ। तो वहां से ये फॉर्मूला बन गया हमारा। ठीक है, अब मैंने एज्यूम कर लिया कि पहले शुगर की आप कुछ भी वैल्यू मान लो, 10 मान लो, 1 मान लो, 2 मान लो, 50 मान लो, जो भी आपका मन। मैं 100 मानता हूं बिकॉज 100 में करना आसान होता है। ठीक है, तो मैंने मान लिया कि यार 100 रुपए का पहले आपका शुगर था, अब 20% बढ़ गया तो 120 का हो गया। पहले कंजम्पशन में शायद 100 अमाउंट करता था, अब मैं 5 करने लगा। खत्म। तो पहले केस में कंजम्पशन कितना निकलेगा मेरा? इस वैल्यू जो मैंने एज्यूम की है इसके हिसाब से 1 आएगा। लेकिन उसने एग्जाम में क्वेश्चन में वैल्यू दे रखी है। तो अगर 1 की वैल्यू दे रखी है 280, तो सेकंड केस में 105/120 की वैल्यू आपको निकालनी थी, जो कि आई 245। सवाल ये था कितना कम करना होगा? 35 किलो कम करना होगा कंज्यूम। हाँ भैया, अच्छा लगा? हम्म। चैट खाली होस्ट में है क्या? ठीक है, बढ़िया था। कर लेंगे एग्जाम में ना, एग्जाम में अगर सेम सवाल आएगा तो कर लेंगे ना। ठीक है भाई, ओके। चलो तो ये सारे सवाल हमारे जो हैं, ठीक है, आपको कर रहे हैं। ठीक है, टाइप 2 का लास्ट क्वेश्चन, ओके ठीक है। चल लास्ट में देख लूंगा। तो ये था दोस्तों हमारा टाइप 3। अब ये प्लीज कर लेना, सेम तरीके से आपका हो जाएगा। प्राइस राइस का आपने इंक्रीज किया 30% से, जिसकी वजह से फैमिली 40 किलो कम राइस बेसिकली कंज्यूम करती है। तो इसका सिंपल मतलब क्या हुआ कि 30% प्राइस इज इक्वल्स टू 40 kg राइस। टोटल एक्सपेंडिचर आपका इंक्रीज हो रहा है 10% से। इनिशियल कंजम्पशन सेम तरीके से आपका हो जाएगा जैसे मैंने ये किया था। आप एज्यूम कर लो कि प्राइस पहले 100 थी, फिर 130 हो गई। पहले आप कंज्यूम करते थे, एक्सपेंडिचर पहले कुछ और था,
राइट। अब यहाँ पर एक्सपेंडिचर बेसिकली आपको दिया है, कंजम्पशन निकालना है, तो यही यही फॉर्मूला है जो आप यूज कर लो। ठीक है, अभी जो मैंने ऐसे किया था आप कर लो, एक्सपेंडिचर बराबर कंजम्पशन इनटू प्राइस। ठीक, तो बड़ा आराम से सेम सवाल हो जाएंगे। अब जब मैंने एक समझा दिया आपको, तो ये खुद आपको करना चाहिए। अगर अभी तक नहीं हुआ था क्वेश्चन नंबर 9 और 10, तो आप प्लीज ट्राई करना। ठीक है, चलो। मिसलिनियस में हमारे परसेंटेज के ऊपर सवाल आपके होते हैं एग्जाम वाले, कि भैया एक बच्चा पेपर देने गया, इतने मार्क्स से फेल हो गया, जो मैंने आपको दिखाया था। ठीक है, अब अगर डबल डबल स्टेटमेंट दिया हो तो कैसे करेंगे, समझाता हूं मैं आपको। देखो, सवाल यह है कि एक बालक है जिसने कि 30% स्कोर किया और 45 नंबर से फेल हो गया, और एक और बालक है जिसने 42% मार्क्स स्कोर किया और उसको 45 नंबर ज्यादा मिल रहा है। तो मेरे भाई एक बात बताओ मुझे, अगर मैं देखूं कि किसी बंदे को 30% मार्क्स मिले और वो 45 नंबर से फेल हो गया, ठीक, तो अगर 30% मार्क्स में मैं 45 जोड़ दूं तो कट ऑफ रीच कर जाएगा। यही तो बात हुई ना, अगर आप 45 नंबर से फेल हो, तो जितना आपने स्कोर किया है अगर उसमें मैं 45 नंबर और ऐड कर दूं तो आपको कट ऑफ रीच कर जाओगे, मतलब आपका एग्जाम क्लियर हो जाएगा। वहीं पर जो दूसरा बंदा है, उसने 42% स्कोर किया हुआ है और उसको 45 नंबर ज्यादा मिले, तो अगर मैं 45 माइनस कर दूं उससे, तो उसका कट ऑफ से 45 नंबर ज्यादा था ना उसका, तो मैंने 45 माइनस कर दिया, खत्म। तो ये दोनों हमारे क्या है, कट ऑफ निकल गए। अब दोनों कट ऑफ को हमने क्या कर दिया, इक्वेट कर दिया। रिपीट कर रहा हूं, देखो, कोई बंदा है जिसने 30% स्कोर किया और 45 नंबर से पीछे रह गया, तो अगर मैं उसको 45 नंबर और दे दूं, और कोई बंदा है जिसने 45 नंबर ज्यादा स्कोर किया है, मैं उससे 45 नंबर माइनस कर दूं, तब दोनों बराबर होंगे ना, दोनों का स्कोर बराबर हो जाएगा, कट ऑफ हो जाएगा बेसिकली। ठीक है, अब उसने पूछा था जरा बताओ मैक्सिमम मार्क्स क्या होगा, मैक्सिमम मार्क्स 100% होता है, खत्म। देखो, 42 और 30, ये आपका आ जाएगा 12%। तो 12% की वैल्यू कितनी है दोस्तों, 90। तो अगर 12% की वैल्यू 90 है, तो 100% की वैल्यू निकालना है आपको, खत्म। ठीक है, तो ये हो जाएगा कितना, 12 90/12 × 100, 9,000/12। तो बर सते 84 और 12 पंचे 60, 750 आंसर। तो कितना प्यारा सवाल, कितना आसान सवाल। ऐसे सवालों को एग्जाम में करना है, ठीक है, गलत नहीं करना भाइयों। बहुत प्यारे बहुत आसान सवाल हमारे होते हैं। ओके चलो, क्वेश्चन नंबर 4। चलो एक आप कर लो, जिससे कि हमें श्योरिटी हो जाए कि आपको आ गया। सब लोग ट्राई करना, ये भी आपके पीवाईक्यूज हैं सारे। मेजोरिटी जो आपके स्लाइड पे क्वेश्चन होते हैं ना, मेजोरिटी AFCAT के पीवाईक्यूज ही है। जल्दी करो, उसके बाद हमें प्रॉफिट लॉस भी करना है भाई आज। प्रॉफिट लॉस का टाइप सिखाऊंगा आपको, मस्त टॉपिक है भाई प्रॉफिट लॉस, इतना प्यारा टॉपिक है ना, मतलब आपको मजा आएगा। प्रॉफिट लॉस के बाद पहले हम सीखेंगे बेसिक टाइप, ठीक है, उसके बाद फिर डिस्काउंट वाली चीज आपकी आएंगी। फिर एक क्वेश्चन होता है कि अगर आपने खरीदा कम पे होता, बेचा होता ज्यादा पर, तो आपको इतना का जगह इतना का फायदा होता। बेहतरीन टाइप वाले सवाल। और फिर लास्ट में हम पढ़ेंगे बेईमान दुकानदार वाला सवाल, डिसऑनेस्ट शॉपकीपर वाले जो आपके क्वेश्चन होते हैं वो करेंगे।
ओके, केवल हुआ है ये 51% से, बाकी लोग यार क्यों नहीं हुआ? देखो, एक एग्जामिनर ने बोला यार एग्जामिनर को स्कोर सिक्योर करना है 40% मार्क्स टू पास एन एग्जामिनेशन। वो 180 मार्क्स स्कोर करता है और वो फेल हो जाता है बाय एन इक्वल नंबर ऑफ मार्क्स, मतलब 180 नंबर स्कोर कर 180 नंबर से ही फेल हो जाता है। तो इसका मतलब कट ऑफ कितनी है? 360। ठीक, और ये 40% कट ऑफ है तुम्हारी। तो 40% की वैल्यू अगर 360 है तो 100% की वैल्यू कितनी होगी? 900 होगी। खत्म। कितना आसान सवाल। ठीक है, ये भी आपका सेम सवाल है। एग्जाम में पास करने के लिए आपको चाहिए 70 मार्क्स, सोनू को मिले 78 मार्क्स और वो 5% से फेल हो गया, तो इसका मतलब क्या हुआ? डिफरेंस कितना है? 52 का। तो 5% का मतलब है 52। मैक्सिमम मार्क्स होगा 100%, तो 100% की वैल्यू कितनी होगी? 52/5 × 100 कितना आएगा? 20। 52 × 2 104, 10 40। थोड़ा कैलकुलेशन पास करो, ठीक है? सवाल करोगे, ये आएगा। ठीक है, ठीक, तो ये सब सवाल एक एक लाइन वाले सवाल है भाई, बड़े आराम से होने चाहिए आपके। ये भी सेम सवाल है। चलो ये करो 7th। इसमें कुछ लोग का डाउट थे ना? डाउट वाले मेरे जवाब पे सॉरी। बताओ बल्क। इसका क्वेश्चन नंबर 11 बड़ा बेहतरीन था, जिनसे नहीं हुआ बताना मुझे अभी। जल्दी करो भाई। डन। देखो, केवल 18% से हुआ है, क्या कर रहे हो भाई? दो स्टूडेंट्स अपीयर होते हैं एग्जाम में, एक को मिलता है 9 नंबर ज्यादा दूसरे से, और उसके मार्क्स 56% है ऑफ द सम ऑफ देयर मार्क्स। थोड़ा अलग क्वेश्चन है, ठीक है? हर क्वेश्चन में आप देखोगे थोड़ी स्लाइटली डिफरेंस मिलेगा आपको। इसी को तो पढ़ के करना है दोस्त। है एकदम आसान सवाल है। ऑप्शन से कर सकते हैं क्या? देखो, देखो भाई, आ जाओ सब लोग। दो स्टूडेंट्स हैं, ये इंटरव्यू के लिए एग्जाम के लिए अपीयर होते हैं। उनमें से एक 9 नंबर ज्यादा स्कोर करता है दूसरे से। तो मैंने मान लिया, ध्यान से देखो लोग, मैंने मान लिया भाइयों, मैंने मान लिया कि एक सेकंड वेट करना। चलो, ओके, दो स्टूडेंट्स आपके थे, एक ने 9 नंबर ज्यादा स्कोर किया है और एक ने किया है 9 से 9 नंबर कम। ठीक है, तो मैंने मान लिया कि एक ने एक्स स्कोर किया। ठीक, मतलब एक ने एक्स माइनस 9 स्कोर किया है और एक ने एक्स स्कोर किया है, उससे 9 नंबर ज्यादा स्कोर किया है। ठीक है, मतलब ये हो गया कि 9 नंबर एक ने कम स्कोर किया है और एक ने 9 नंबर ज्यादा स्कोर किया है। ओके, आगे फिर उसने बोला कि अच्छा भूल कर रहा है कि उसके मार्क्स 56% है सम ऑफ देयर मार्क्स। तो इस बंदे के जो मार्क्स हैं, ठीक है, जिसने ज्यादा स्कोर किया है उसके जो मार्क्स हैं वो 56% है दूसरे बंदे के मार्क्स से। नहीं, 56% ऑफ द सम ऑफ देयर मार्क्स। ठीक है, उनके मार्क्स के सम से 56% है। खत्म सवाल। इसको करने में क्या परेशानी हो रही थी यार? पूछा गया था मार्क्स ऑफ 10 कितने मार्क्स है, ऑप्शन रखकर कर लो यहाँ पर सॉल्व कर लेते। चलो, ये आ गया 50, 2 दूनी 4, 2 8 16, ये आ गया तो चौको 8, 25। ठीक है, सो 25x बराबर 28x माइनस 9 चौक 36। एक सेकंड, हाँ ठीक है, 9 चौक 36, 6 3 9 3 12, तो 3x बराबर 126, x बराबर 42। तो एक 42 है और एक 9 कम होगा उससे 35 होगा। तो कितना आसान सवाल, जो सीधे बोल रखा है उसको नहीं कर पा रहे हो आप। अरे तुम ऐसे कर लो यार, लो आंसर नहीं आएगा बे, इससे भी आंसर सही नहीं आएगा। ठीक है, अरे मैंने अज्यूम कर लिया कि एक ने स्कोर किया x-9, तो दूसरे ने उससे 9 नंबर ज्यादा स्कोर किया है ना, तो वो x करेगा ना। ठीक है, ये मैंने इसलिए किया बिकॉज़ ये कैलकुलेशन आसान हो गया। ऐसे ही करोगे तभी आंसर हो जाएगा। ठीक, चलो तो बड़ा आसान सवाल था। अब जिस सवाल में मेजॉरिटी लोगों को दिक्कत है वो है क्वेश्चन नंबर 11। क्वेश्चन नंबर 11 एंड 12, ठीक है, दो में दिक्कत है। ठीक, 3x कहां से आया? ये 3x कहां से आया? अरे भाई, ये 25x गया और इधर दोस्तों आपका 28x था, 28 में से 25 जाएगा, 3 बचेगा। ये देखो, 28 में से 25 जाएगा, 3 बचेगा। इट शोज कि आपने बिल्कुल ट्राई नहीं किया है। ये बहुत ही बेहतरीन सवाल है, वेरी इंपॉर्टेंट। ठीक है, अभी जो मैंने आपको सिखाया था सेम तरीके से कर सकते हैं इसको हम लोग। चलो ट्राई करो, ये सब सीख लो मेरे भाई। पता है, अगर आप क्लास में आकर भी केवल 15 सवाल करो मेरे साथ, तो आप एक्चुअली 15 सवाल नहीं कर रहे हो, आप 15 तरह के सवाल कर रहे हो। अगर आप नोटिस करो, 15 टाइप आप सीख ले रहे हो एक क्लास में, बहुत चलो मान लो 7 8 टाइप सीख ले रहे हो, तो एग्जाम में इनमें से कोई टाइप आएगा और वो कर लोगे आप। ठीक, चलो, बेहतरीन सवाल है, जो भी सिखाया था उसको यूज करके कोशिश करो।
डन। देखो, आ जाओ। नहीं होगा, इसमें मैं आपको थोड़ा टाइम और देता हूँ। चलो मैं करूँ, ठीक है। देखो एक बार, सब लोग ऊपर देखो। क्वेश्चन में बोला गया है कि जो एक्सपेंडिचर और सेविंग का रेशियो है वो है 5:3। एक्सपेंडिचर और सेविंग का रेशियो है 5:3। तो कोई भी नंबर आप एज्यूम कर लो। चलो मैंने मान लिया कि आपका एक्सपेंडिचर 50 है और सेविंग 30 रुपए है। मान सकते हैं ना, रेशियो या परसेंटेज में कोई नंबर एज्यूम कर सकते हो। तो मेरा एक्सपेंडिचर 50 रुपए है और मेरी सेविंग 30 रुपए है। मेरे भाई, क्या यहां से आप मेरी सैलरी बता सकते हो क्या? इनकम बता सकते हो क्या? बिल्कुल बता सकते हो। अगर मैं 50 रुपए खर्च करता हूँ और 30 रुपए सेव करता हूँ, तो मेरी तनख्वाह कितनी है? 80 रुपए तनख्वाह है। अभी तक कोई दिक्कत नहीं। अब उसने एक सवाल में थोड़ा चेंज क्या किया है कि अगर मेरी इनकम 12% बढ़ जाए, तो जो इनकम मेरी 80 रुपए है उसमें मैं 12% की बढ़ोतरी कर दूं। तो 80 का 112% कितना होगा? जो लोग अभी इसको सीख नहीं पाए थे, आप चाहे तो ऐसे भी कर लो। 80 का पहले 12% निकाल लो और जो आए उसको 80 में ऐड कर दो, सेम ही आंसर आएगा जो मैं यहां कर रहा हूं। तो मैंने आपको एक चीज सिखाया था कि जब भी आप परसेंटेज में कोई चीज इंक्रीज करो, मान लो 10% इंक्रीज करना है, तो सीधे 110% निकाल दिया करो उसका। मान लो 50% इंक्रीज करना है, सीधे 150% निकाल दिया करो नंबर का। मान लो 10% डिक्रीज करना है, सीधे 90% निकाल दिया करो। ठीक। तो ये भैया जी कितना हो जाएगा? 4 और 5। और ये कितना आएगा अप्रोक्सीमेटली? कटेगा यार ये। एक सेकंड, कुछ गड़बड़ कर देगा। सही तो किया है। इनकम इंक्रीज हो गई ना 12%, ठीक है। तो जो उसकी सैलरी थी, 5 3 8 होगा 80, उसका 112% हो जाएगा। हाँ ठीक है। हाँ सही है, ठीक है। तो इसको काट कूट कर कितना आएगा? अगर पॉइंट में हम निकालें, 112 × 4, 448 हो गया, डिवाइड बाई 5, 89.6। तो नई इनकम आपकी आ गई 89.6। ठीक है, ये आपकी न्यू इनकम है। एक बार पूरा सॉल्व कर दे रहा हूँ, फिर मैं रिपीट कर दूँ। ये हमारी न्यू इनकम हो गई, ठीक है। पुरानी इनकम ये थी, नई इनकम 12% इंक्रीज करने के बाद ये हो गई। अब उसने बोला कि खर्च भी आपका बढ़ गया है भाई। तो जो एक्सपेंडिचर पहले 50 रुपए था, अब नया एक्सपेंडिचर कितना हो जाएगा? नया एक्सपेंस हमारा 50 का 115%, क्योंकि बढ़ गया है। तो ये कितना आएगा? 2, 115 डिवाइड बाई 2 कितना होता है आपका? 57.5 होता है। तो 57.5 हमारा क्या है? नया एक्सपेंडिचर है हमारा। ठीक है, तो ये नया एक्सपेंडिचर है, ये नई इनकम है। अब उसने पूछा था सेविंग कितना आपका इंक्रीज हुआ है। पहले सेविंग आप 30 रुपए करते थे, अब देख लेते हैं सेविंग कितनी होती है। तो अगर आप 89.6 रुपए इनकम है, जिसमें से 57.5 रुपए आप क्या करते हो? खर्च कर देते हो, तो सेव कितना कर रहे हो? आप सेव कर रहे हैं 32.1। पहले आप सेव करते थे 30 रुपीज, अब आप सेव कर रहे हो 32.1। उसने ये पूछा था कितने परसेंट का इंक्रीज हुआ है। तो 30 से 32.1 में कितने परसेंट का इंक्रीज हुआ है? 2.1 का इंक्रीज हुआ है। और ये 30 के रिस्पेक्ट में कितना होगा? खत्म, 7%। अब मैं रिपीट करूंगा, फिर आप बताना कितना बेहतरीन सवाल था। ठीक है। तो भाई वो सवाल में ये दिया गया था कि रिया का एक्सपेंडिचर और सेविंग इस रेशियो में आपको दिया गया है। मैं कह रहा हूं कभी भी रेशियो हो या परसेंटेज हो, ठीक है, सीधे आप मान लिया करो। रेशियो हो परसेंटेज हो, सीधे एज्यूम कर लिया करो भाई, ठीक है। तो उसने बोला कि 5:3 में आपका एक्सपेंडिचर और सेविंग है। मुझे पता है भाइयों कि जो आपकी सैलरी होती है या इनकम होती है, जो आप पैसा कमाओगे, जितना आप सेव करोगे प्लस जो आपका खर्च होगा, यही तो होती है आपकी ना सैलरी। तो अगर उसने आपको एक्सपेंडिचर दिया है 50 रुपए, मैंने मान लिया, आप चाहो तो 500 मान लो या कुछ भी मान लो। 50 रुपए मैंने अगर एक्सपेंडिचर माना, 30 रुपए सेविंग मानी, तो मेरी पहली इनकम 80 रुपए थी। फिर मेरी इनकम 12% बढ़ गई, तो अब मेरी इनकम हो गई 89.6। मेरा खर्च भी 15% बढ़ गया। पहले मेरा खर्च था 50 रुपए, अब मेरा खर्च हो गया 57.5। तो मैंने देखा कि यार जो बचा, इनकम से खर्च निकाल दोगे तो सेविंग बचेगी ना। पहले मैं सेव करता था 30 रुपए, अब मैं करता हूं 32.1। उसने बोला कितने परसेंट का इंक्रीज हुआ है, नंबर का इंक्रीज नहीं। नंबर का इंक्रीज अगर होता तो 2.1 हुआ है, लेकिन परसेंटेज कैसे निकालते हैं? पहले वाले के रिस्पेक्ट में। तो 2.1 कितना इंक्रीज है? 7% का आपका इंक्रीमेंट। अच्छा लगा? तो ये एक्सपेंडिचर वाले सवाल आते हैं, हो जाएंगे। इजी था, अच्छी बात, इजी था। हाँ, 500 300 लेकर भी कर सकते हो। 500 300 लेकर भी आप कर सकते हैं भाई। अरे बोलो, अच्छा लगा। माइक डिस्कनेक्ट हो गया था, अभी सही है। अभी आई एम ऑडिबल ना?
अब चलो एक क्वेश्चन फिर खुद से करोगे, वॉइस स्मूथ नहीं है। चलो अभी ठीक होगा, ठीक। ये सवाल खुद से करो, सेम सवाल है, ठीक है। सेम सवाल है, अब ये गलत नहीं होना चाहिए जो मैंने अभी आपको सिखाया है भाइयों। इस टाइप में आपको मैं जो सिखा रहा हूँ सारे एग्जाम में पूछ लेगा। अब इसके बाद फिर मैं आपको सिखाऊंगा वो वाला इलेक्शन वाला, कि इलेक्शन में कितने वोट पड़े, कितने वोट खराब हुए, है ना, वो वाला करेंगे। बस इतना ही आता है परसेंटेज में। फिर हम चलेंगे प्रॉफिट लॉस। चलो बताओ, बनाओ। ध्यान से करो भाइयों, आपको दिया गया है कि आपकी इनकम दिया गया है, खर्च बताया गया है, ठीक है। तो सेविंग निकाल लो सीधे। पहले सेविंग कितनी थी, फिर उसने बोला कि इनकम बढ़ गई और खर्च बढ़ गया, अब निकाल लो सेविंग। कितना आसान सवाल है। तो दोनों केस में सेविंग बढ़ गई, देख लो कितना इंक्रीज हो रहा तुम क्यों चले आते हो। Done। डन। चलो ठीक, काफी टाइम मैं आपको ये करने के लिए। अब मैं कर रहा हूँ, फिर बताना कैसा लगा। दोस्तों ये रिलेशन सीख लो, ठीक है। आपने दो रिलेशन सीखे हैं आज। एक तो आपने ये सीखा जो एक्सपेंडिचर होता है, ठीक है। आपने दो सीखा है रिलेशन। एक आपने सीखा था यहाँ पर इस वाले टाइप में, ये एक्सपेंडिचर हमारा होता है जितना आप कंज्यूम करते हो इनटू प्राइस, ठीक है। ये तो हो गया कि कोई भी सामान आप खरीदते हो तब क्या है। फिर अगर मैं सैलरी के रेस्पेक्ट में बात करूं, तो सैलरी आपकी क्या होती है, आपकी जो सैलरी होती है इट इज इक्वल्स टू आप जितना खर्च करते हो प्लस जितना सेव करते हो। बड़ा बेसिक चीज है तो यार, ठीक है। आपसे बोला गया कि मंथली इनकम है 13,500। तो दोस्तों आपकी इनिशियल इनकम कितनी है, आपकी इनिशियल इनकम है 13,500। आपका मंथली एक्सपेंडिचर कितना है, मंथली एक्सपेंस है आपका दोस्तों 9,000 रुपए। तो बड़ा ऑब्वियस है कि आप 4500 रुपए क्या करते हो, सेव करते हो, ठीक है। तो ये आपका इनिशियल सेव करते थे 4500 रुपए। अब आपकी इनकम इंक्रीज हो गई, ठीक है। तो न्यू इनकम क्या होगी हमारी, नई इनकम कितनी है आपकी, तो आपकी नई इनकम हो गई 14% से इंक्रीज हो गई, ठीक है। तो 13,500 इंटू उसका 114% हो जाएगा, ठीक है। तो ये कितना आएगा, 114 गुणे 135 कितना होता है भाई, 114 गुणे 135 होता है 15,390, ठीक है। ये आपकी नई इनकम आ गई। एक्सपेंस भी आपका 7% से बढ़ गया है, तो नया एक्सपेंडिचर कितना आएगा, नया एक्सपेंडिचर कितना हो जाएगा, 9,000 का 107%, सीधे कर दो, ठीक। तो 107 गुणे 9 होता है आपका 963, तो ये आपका हो जाएगा 963 जीरो। तो ये आपका नया एक्सपेंस आ गया। अब देखो नई इनकम आपकी ये है, नया खर्च आपका ये है, तो अब आप कितना सेव कर रहे हो देख लेते हैं।
अब आप सेव कितना करते हो? सो 15,390 माइनस 9,630, 6 7 6 13 और 14 में से 9 गए, 9 5 14, 5760 रुपए आप सेव करते हो। ठीक है, नई सेविंग निकल गई। तो ये पुरानी सेविंग थी और ये नई सेविंग है। उसने पूछा था कितने परसेंट का इंक्रीमेंट हुआ है, देख लेते हैं। तो इंक्रीमेंट हुआ है 1260 रुपए और 4500 के रिस्पेक्ट में कितना होगा, कितने परसेंट, ये निकालना, खत्म सवाल। तो 1260 डिवाइड बाई 45 कितना आएगा? 28%। एकदम स्मूथ एज बटर, मक्खन। थोड़ा जल्दी लग सकता है लेकिन अगर आपको इससे पता है तो फिर एकदम आसान लगेगा। हाँ भैया, मजा आया? ये दोनों सवाल एग्जामिनेशन में हो जाएगा। साहिल तुमको टांग दूंगा, ठीक है? छोटे बच्चे हो क्या तुम? फर्स्ट क्लास के बच्चे हो तुम? प्लस माइनस नहीं कर पा रहे हो फिर से? इजी करो, एग्जाम में हो जाएगा दोनों अभी। ठीक है, चलो इलेक्शन वाले पे आते हैं भैया। होमवर्क का हो गया था, कोई बात नहीं, जिससे नहीं हुआ था उसके लिए कर रहे हैं। अभी सारे कर लेना, ठीक है? ये सैलरी वाले सारे कर देना, आसान से सवाल आते हैं। ठीक है, फिर एक लास्ट टाइप हमारा परसेंटेज में एक आता है इलेक्शन वाला। ठीक है, अगेन ये थोड़े से लेंदी होते हैं लेकिन बड़े आसान से हैं यार, इससे बड़ा प्रेडिक्टेबल आपके स्टेप होते हैं हमारे। आपसे बोला गया इलेक्शन में दो लोगों के बीच में हो रहा है इलेक्शन, ध्यान सुनना, ध्यान से समझ लेना। उसके बाद फिर 1 2 3 4, ये चारों आपके सेम टाइप के। तो आपका भैया हो रहा है इलेक्शन। 75% जो वोट कास्ट वोटर्स ने अपना वोट दिया है, मतलब कि अगर 100 लोग हैं तो केवल 75 लोग आए थे वोट देने। उन 75 लोगों में से 2% वोट इनवैलिड डिक्लेयर हो गए, मतलब 75 का 98% वोट है जो लोग जिनके वैलिड वोट। अब अगर ए को मिल रहे हैं 9,261 वोट, जो कि 75% है टोटल वैलिड वोट का, तो आपसे पूछा गया कि कितने वोटर है वहां पर, है ना? क्या इंटरेस्टिंग सवाल है, देखो कैसे करेंगे, सीख लो। मैंने मान लिया कि यार एक्स मान लेते हैं, चलो लेट हमारे टोटल नंबर ऑफ वोटर, लेट टोटल नंबर ऑफ वोटर्स है हमारे एक्स। ठीक है भाई, टोटल हमारे वोटर एक्स मान लिया हमने। अब उसने बोला था कि 75% लोगों ने वोट कास्ट किया, तो कितने लोगों ने वोट कास्ट किया होगा, नंबर ऑफ पीपल ने वोट कास्ट किया होगा। ठीक है, कास्ट का सेकंड थर्ड फॉर्म कास्ट ही होता है ना, कास्टेड नहीं होता। जैसे एक वर्ड होता है ब्रॉडकास्ट, ब्रॉडकास्ट का सेकंड थर्ड फॉर्म ब्रॉडकास्ट ही होता है। पॉडकास्ट, ब्रॉडकास्ट होता नहीं कुछ वर्ड, ब्रॉडकास्ट आपका हो गया, टेलीकास्ट आपका हो गया। कई लोग बोलते हैं कि भाषा में बोलते हैं ना कि इट वाज ब्रॉडकास्टेड, इट वाज टेलीकास्टेड। तो ब्रॉडकास्ट का सेकंड फॉर्म भी ब्रॉडकास्ट होता है, थर्ड फॉर्म भी ब्रॉडकास्ट होता है। ठीक, तो कास्टेड नहीं होगा, कास्ट ही होता है। सो टोटल नंबर ऑफ वोट मैंने मान लिया एक्स। अब 75% एक्स का कितना होता है? 75% ऑफ एक्स, 75% ऑफ एक्स, ये वो लोग हैं जिन्होंने अपना वोट कास्ट किया है। इसमें से 2% वैलिड वोट, वोट इनवैलिड हो गए। तो इसका मतलब वैलिड कितने हुए? 98%। तो वैलिड वोट्स की संख्या कितनी है टोटल का? 98%। सो 98% ऑफ 75% ऑफ एक्स। ठीक, अरे मतलब ये था आपका टोटल जो लोगों ने वोट दिया है। जिन लोगों ने वोट दिया है उसका 98% वैलिड है। ठीक, यहां तक आगे। अब ए को मिला है 9,261 वोट, ठीक, जो कि 75% है। तो इसका मतलब जो आपके ये आपके हो गए हमारे टोटल वैलिड वोट। अब वैलिड वोट का 75% है ये, खत्म सवाल। तो 75% ऑफ दिस, ये कितना है? 98/100 इंटू 75/100 इंटू एक्स। इसकी वैल्यू आपको दे रखी है 9,261। टोटल नंबर ऑफ वोट पूछ रहा है भैया हमसे, एक्स की वैल्यू पूछ रहा था, खत्म, सॉल्व कर लो। तो भैया जी ये आपका सॉल्व कैसे होगा? ये आ गया 3, ये आ गया 4, ये आ गया 3, ये आ गया 4। ठीक, अब कैसे सॉल्व करें, थोड़ा जल्दी जाएगा। तो 9,261,00 इंटू 16 डिवाइड बाई 9 इंटू 98। ठीक, ओके, अब इसको सॉल्व करो, यूज कर लो कैलकुलेटर, एग्जाम में तो यूज नहीं कर पाओगे, अभी कर लो। सो 9,261,00 इंटू 16, इसको हम डिवाइड करते हैं 98 से। 16,812, खत्म। कितना, क्या खूबसूरत सवाल था, मैं रिपीट कर रहा हूँ, बहुत प्यारा सवाल है यार। ठीक है, इतना आसान सवाल है। अब मैंने यहाँ पर 100 क्यों नहीं माना? 100 मैंने इसलिए नहीं माना बिकॉज आगे उसने नंबर दे रखा था, तो बड़ा कंफ्यूज आप हो जाते हैं। सिंपल था, मैंने, देखो सवाल समझो सब लोग, ऊपर देखो, मैं फिर समझा रहा हूँ, फिर इसके 3 सवाल सेम है और एग्जाम में मिल जाएगा आपको बोला गया किसी इलेक्शन में दो लोगों के बीच में इलेक्शन हो रहा था, 75% लोगों ने अपना वोट दिया। तो अगर मैं पहले मान लेता हूँ कि टोटल एक्स वोटर है, तो 75% ऑफ एक्स ये वो लोग हैं जिन्होंने वोट दिया है। अब अगर 2% वोट खराब है तो 98% वोट अच्छे होंगे ना। तो वैलिड वोट कितने हैं? टोटल वोट का 98%, ये मेरे टोटल निकल गए वैलिड वोट। अब 75% आपके वैलिड वोट होते हैं 9,261, उसी को मैंने निकाल दिया। अगर 75% टोटल वैलिड वोट का हमारा होता है 9,261, एक्स की वैल्यू निकल गई। तो बस लेंदी है लेकिन है एकदम आसान। 10% ऑफ द वोटर्स ने वोट कास्ट नहीं किया, इसका मतलब 90% नहीं किया होगा। 10% का वोट खराब निकल गया। सक्सेसफुल बंदे को मिला है 54% वोट और वो जीता है 1,620 वोटों से। पूछा गया टोटल कितना, आसान सवाल फिर से। ठीक है, पहले 18 करो फिर 17 करना, ठीक है? 18 एकदम सेम है जैसे अभी आपने किया था। चलो भाई, और करो, ठीक है? ये आलस मत किया करो, कौन कैलकुलेट करे। पेन नहीं उठाओगे अभी जीवन में नहीं सीख पाओगे, वरना अवसर है तुमको और पेन कॉपी नहीं उठाना।
हो गया भैया। हाँ भैया, हो गया। हार मान लिया क्या? कह दो भैया हार मान लिया, तो फिर मैं बताऊँ। तुम लोग 3-3 मिनट ले रहे हो एक सवाल करने के लिए, बताओ। देखो, बड़ा आसान सवाल था। किसी इलेक्शन में एक बालक है जिसको मिला है 75% ऑफ द टोटल वैलिड वोट। ठीक। अगर 15% वोट इनवैलिड डिक्लेयर हो गए, तो इसका मतलब वैलिड वोट कितने थे? 85% ऑफ एक्स। ठीक है, तो 85% ऑफ एक्स हमारे क्या है? वैलिड वोट्स है। बड़ा आसान सा है यार ये तो। एक सेकंड। अगर अच्छा, उसने टोटल वोट दे रखा है क्या? ये तो और आसान सवाल निकल गया बे। भाई, उसने तो दे रखा है। सब कुछ तो दे रखा है यार, फिर क्यों नहीं कर पा रहे हो? कैलकुलेटिव होगा है ना। चलो देखो, पहले समझ लेते हैं। आप लोग की गलती क्या है कि आप लोग तुरंत रश कर लेते हो। थोड़ा 30 सेकंड दिया करो क्वेश्चन समझने में। एक इलेक्शन हुआ जिसमें एक बंदे को मिले हैं 75% ऑफ द टोटल वोट्स। ठीक है, जितने वैलिड वोट्स थे उसका 75% उसको मिला है। 15% वोट खराब थे, यानी कि 5,60,000 में से इसका जो 15% है वो खराब है, यानी इसका जो 85% है वो सही है। ठीक। पूछा गया है कितने वैलिड वोट है उसके फेवर में, ये पूछा गया था। तो मेरे भाई देखो, टोटल वोट्स कितने हैं आपको गिवन था। टोटल वोट्स हैं हमारे 5,60,000। ठीक। इनवैलिड वोट कितने होंगे, ये सब छोड़ो, वैलिड वोट कितने होंगे? वैलिड वोट्स कितने होंगे? 85% ऑफ 56,000, ये आपके वैलिड वोट हो गए ना। कितना आएगा बालक? 85 इंटू 56,000, 4,76,000। तो वैलिड वोट आ गए हमारे 4,76,000। फिर उसने बोला कि उसके फेवर में कितने पड़े। अब वैलिड वोट का 75% उसको मिला था, तो वैलिड वोट का 75% निकाल। मतलब इससे आसान तो सवाल आज हमने किया ही नहीं था यार। कौन सा वाला आंसर आ रहा है? 56 30, लास्ट में जीरो आएगा, सब में जीरो है। सच्चों का 28, 28 से बड़ा नंबर आएगा। 7 5 35। डी या ए में से एक आंसर है, कौन सा है? ए आंसर है ना, ठीक है। हाँ भैया, लगा आसान। बस पढ़ते नहीं हो तुम इंग्लिश और कुछ नहीं। इंग्लिश नहीं पढ़ते आप बालक, फर्जी में डाउट डाउट ले घूमते रहते हो यार। हम्म। ठीक है, चलो। ओके भैया, प्रॉफिट लॉस हो गया। तो अब यार इतने में उम्मीद करता हूँ कि ये दोनों प्लीज कर लेना, सेम ही है यार, ठीक है, एकदम सेम सवाल है। ये यार देख लो, एक बालक को मिला है 55% ऑफ द टोटल वैलिड वोट। 2% अगर वोट खराब थे, इसका मतलब 98% वैलिड है। तो इसका 98% निकाल लो, वो हो गया आपके वैलिड वोट। फिर उसका 55% निकाल लो, आंसर आ गया। खत्म। तो ये था भाइयों हमारा परसेंटेज। तो आपने सीखा है परसेंटेज। अब हम जरा चलेंगे प्रॉफिट लॉस पर। ठीक है, टाइप वन में आपको सिखा दे रहा हूँ क्योंकि बड़ा आसान है। देखो, प्रॉफिट लॉस का मतलब क्या है दोस्तों। प्रॉफिट लॉस का सिंपल सा टेक्निक है, आपको पता ही है। ठीक है, कि अगर मैं कोई सामान 100 रुपए का खरीद कर, मैंने दिमाग लगाकर 200 का बेच दिया, 150 का बेच दिया, तो मुझे प्रॉफिट कितना हो रहा है? 50 रुपए का प्रॉफिट हो रहा है। अगर मान लो एग्जाम में बोले प्रॉफिट परसेंट निकालने को, प्रॉफिट परसेंट, तो वो कैसे निकालते हैं? कितना